आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय है हाउ टू स्टे फोकस ऑन योर गोल, कि अपने गोल पर फोकस कैसे करें। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर संगीत शर्मा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पवन, थैंक यू। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई कुछ करना चाहता है। हर स्टूडेंट में एक होता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे एक अच्छी पोस्ट पर जाना है, लेकिन उनकी जो ये जर्नी होती है वो अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाते। उनका ध्यान स्टूडेंट का इधर उधर भटकने लगता है। तो इसका क्या कारण है? सबसे पहले तो इच्छा होना पहला काम है, कर्म होना दूसरा काम है। जी। चाहत अच्छी बात है, चाहना कि मैं ये करना चाहता हूँ, सपने लेना कि मुझे ये करना है, ये बनना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गलत क्या है? आपकी इच्छा का संतुलन, उसका बैलेंस आपके कर्म के साथ भी होना चाहिए, काम के साथ भी होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि मुझे अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा नाम कमाऊँ, लेकिन आप उनके एक्शन देखेंगे दिन भर में तो उससे मैच नहीं करते। तो इच्छा और कर्म, आपके एक्शन और आपकी डिजायर, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आप लक्ष्य पर कैसे फोकस रखोगे, कैसे आप भटकोगे नहीं। उसका कारण क्या है पवन? जब तक आपका लक्ष्य आपके इमोशंस के साथ नहीं जुड़ेगा, आपकी भावनाओं के साथ नहीं जुड़ेगा, आपको जब तक उसका कोई बड़ा पेन और गेन नहीं पता लगेगा, तब तक आप फोकस नहीं रह सकते। सिंपल सी बात है, आप घर से निकलते हैं कॉलेज के लिए, हम यहाँ पहुँचना होता है तो हम बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये जो नौकरी है ये हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी है, यहाँ से हमारा घर चलता है। तो वैसे ही जिस दिन बच्चे को लगेगा कि यही पढ़ाई, इससे मेरा आगे घर चलेगा, इससे मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ जीवन में, जिस दिन वो इतना अपनी इमोशंस के साथ पढ़ाई को जोड़ लेगा, वो भी नहीं भटकेगा। लेकिन इसका अपोजिट हो जाता है, कई बार संगति का फर्क पड़ता है। टेम्परेरी जो आपको गेन दिख रहे हैं ना, कैंटीन में बैठना, मौज मस्ती करना, दोस्तों के साथ घूमना, क्लास अटेंड नहीं करना, ये थोड़ी देर के लिए बड़ा मज़ा देता है, लेकिन लंबे टाइम में नुकसान देता है। तो आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। पढ़ाई आपको अभी थोड़ा पेन देगी, लेकिन लंबे टाइम में फ़ायदा देगी। तो आपको देखना है आपको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है, टेम्परेरी हैप्पीनेस से या परमानेंट कोई अच्छा अचीव करके। तो वो आपको देखना पड़ेगा, तब जाकर आप फोकस रहेंगे। सर, अभी आपने इमोशंस की बात की। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट जो होते हैं कॉलेज आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। कॉलेज एक माध्यम है, इसलिए कॉलेज आते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बच्चे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। जो एक सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उसको खो देते हैं। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए आप क्या इनको सजेशन देना चाहते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, फर्क किसका पड़ता है? आप दिन भर किसके साथ बैठते हैं, आपकी संगति क्या है, आपको डायरेक्ट कौन कर रहा है, आपको दिशा निर्देश कहाँ से मिल रहे हैं। समझते हैं ना आप? महाभारत में पूरा इसी के बारे में है। एक को दिशा निर्देश दे रहे थे शकुनी, एक को दे रहे थे कृष्ण, और दोनों का हाल आपके सामने है। जिसको कोई गलत आदमी दिशा निर्देश देगा उसका हाल भी वैसा ही होगा। जो अपना गुरु, अपना गाइड किसी अच्छे इंसान को बनाएगा तो उसका भी हाल वैसा ही होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आपके गुरु आपके टीचर ही हो सकता है आपका कोई अच्छा दोस्त हो जो आपको अच्छी सलाह देता हो, तो उसकी सुनिए। तो जो आपने बात की ना, बच्चा झगड़ता है या गलत दिशा में चला जाता है, उसका कारण क्या है? टॉक ऑफ द टाउन बनने की इच्छा हमारे अंदर है। मनोवैज्ञानिक तौर से हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो, लोग मेरे बारे में बात करें। तो उसके दो रास्ते हैं, या तो मैं इतना अच्छा काम कर दूं कि उसके बारे में मेरी बात हो, या फिर मैं कुछ ऐसा कर दूं चाहे वो भले बुरा हो लेकिन अलग है, तो मैं चर्चा का विषय बन जाऊं। तो ये आपको देखना है कि आपको किस विषय में अपनी चर्चा करवानी है, और इस पर डिपेंड करेगी आपकी संगति। तो पहला काम तो ये करिए, दोस्त बड़े ध्यान से चुनिए। बड़ा हम कैजुअली चुन लेते हैं, किसी के साथ भी बैठ जाते हैं, नहीं। आपके दिमाग में पूरा दिन जो डेटा जाता है ना, जो कंज्यूम करते हैं आप सोशल मीडिया से, दोस्तों से, किताबों से, यही आपका जीवन बनाते हैं। तो दोस्त अच्छे चुनिए। टेम्परेरी गुस्सा हो सकता है आज आपको सेटिस्फाई कर दे, मैंने आपको डांट दिया, आपको मार दिया, अभी मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल गई, लेकिन लंबे टाइम में इसमें मेरा ही नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिन मुद्दों पर आज आप लड़ रहे हैं ना, 5 साल बाद ये मुद्दे कहीं जीवन में आएंगे ही नहीं, कोई पूछेगा ही नहीं इनके बारे में। जो मुद्दे आपके सामने 5 साल बाद आने वाले हैं ना, वो बहुत अलग है, उन पर ध्यान दीजिए। वहीं से आपकी सफलता असफलता डिसाइड होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। दूसरा है अपने टारगेट पे फोकस कीजिए, और सेल्फ कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है।
कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम कॉलेज किस लिए आ रहे हैं, हम पढ़ किस लिए रहे हैं। तो अगर एक चीज़ हमारे माइंड में होगी, दिमाग में होगी, तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में उसी से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो सर, इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पवन, आप सबका भी धन्यवाद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट करके आप ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।